गुड मॉर्निंग दोस्तों। बबीता का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और जय माता दी दोस्तों। उम्मीद होंगे आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और सुबह के बजे है अभी 5 और मैंने जल्दी से अपना मुंह हाथ धुल लिया है। अब बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ क्योंकि मुझे मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है। मैं 5:30 मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाती हूँ। उससे पहले मैंने बनाया अपना ड्रिंक, जो कि मैं रोज़ सुबह उठ के खाली पेट पीती हूँ। इसे मैंने अजवाइन और सौंफ डाल के बनाया है, रात को भिगो के रख दिया था और सुबह उठ के मैं इसको पीती हूँ। क्योंकि मेरा वेट आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो मैं यही ड्रिंक यूज़ कर रही हूँ। और मैं चाय नहीं पीती सुबह, मैं यही पीती हूँ ज़्यादातर। जैसे 1 कप भर के पी लिया तो उससे थोड़ा पेट सही रहता है और वेट भी कम होता है। तो मैंने फिर पानी रखा था उबालने के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने बर्तन लिया है पानी के लिए और उसमें जो रात का भिगो रखा था उसको उबाल दिया है। ये देखिए, ये अजवाइन और इसमें जो सौंफ डाली है मैंने। फिर मैंने मॉर्निंग वॉक के लिए जाना था, हो गए थे 5:30, तो मुझे लेट हो गया। तो मुझे लगा मुझे जल्दी से निकल जाना चाहिए क्योंकि मुझे 7 बजे तक फिर नाश्ता भी रेडी करना है। मेरा बेटा जाता है प्रैक्टिस के लिए तो मुझे उसके लिए नाश्ता रेडी करना था। फिर सुबह सुबह थोड़ा सा मौसम के हाल भी देखे मैंने। मौसम बादल था, मुझे लगा शायद तेज़ धूप होगी तो दिन में मैं कपड़े वगैरह धुलूँगी, लेकिन मौसम साफ था नहीं उस टाइम पे क्योंकि बादल थे। तो मुझे जल्दी जल्दी जाना था। वैसे मैं ज़्यादा दूर नहीं गई क्योंकि मेरे घर के ऊपर ही जो रोड है मैं वहीं पे चक्कर लगाया है। क्योंकि जब मुझे लेट हो जाता है तो मैं ज़्यादा दूर नहीं जाती हूँ, बस वहीं पे ये लगा लीजिए 10-15 मैं राउंड लगा के और घर वापस आ जाती हूँ। तो मैंने भी यही आज यही किया क्योंकि लेट हो गया था। तो मैंने वहीं ऊपर बस 10 राउंड के लगभग लगाए होंगे मैंने। फिर मैं घर गई थी, फिर मैंने चढ़ाई अपनी चाय क्योंकि स्कूल जाना है बच्चों को तो मुझे जल्दी काम करना पड़ेगा। और फिर रात का जो बचा आटा था उससे मैं उसके लिए पराठे बनाए थे क्योंकि स्कूल के लिए क्या होता है, टिफ़िन रेडी करना होता है और नाश्ता भी देना होता है। तो उसे जल्दी जाना है तो मैंने बनाए नमक के पराठे क्योंकि मेरे बेटे को नमक के पराठे बहुत पसंद है, बड़े वाले को। तो मैंने उसके अंदर नमक डाला और थोड़ा सा तेल डाल के उसको गोल गोल बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अभी मेरे पास काम बहुत पड़ा है घर का, मैं सोच रही हूँ पहले मैं इसको निपटा दूँ, उसके बाद ही मैं बाकी का आगे का काम करूँ। और फिर दोस्तों मैंने उसके लिए जो पराठे बनाए। और अभी ऐसा होता है ना दोस्तों, देखो आप घर में रहते हो फ्री तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ता है। घर भी देखना है, अपना भी देखना है और ख़ुद पे भी ध्यान देना पड़ता है क्योंकि हम लेडीज़ की प्रॉब्लम क्या होती है, घर के साथ साथ खुद पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मेरा वेट जिस तरीके से बढ़ रहा है तो मुझे लगा कि मुझे नाश्ता नहीं करना चाहिए, नाश्ते के बदले मुझे सिर्फ फ्रूट लेना चाहिए। तो मैंने काटा पपीता और मैं सिर्फ 1 प्लेट ही पपीता खा रही हूँ, छोटी प्लेट से। तो नाश्ता क्योंकि हैवी होना नहीं चाहिए, थोड़ा सा नॉर्मली नाश्ता ही करना चाहिए क्योंकि अगर हम हैवी नाश्ता कर लेंगे तो हमारा पेट भरा भरा सा लगेगा और फिर हमको फिर टाइम टू टाइम फिर भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये होता है ना कि अगर हमारा पेट पूरा भर गया तो फिर वेट भी बढ़ता है। तो इस वजह से सुबह जो है नाश्ता कम करना पड़ता है। तो मैं भी ऐसे ही थोड़ा सा बस वो खा रही थी। अभी मेरे को कपड़े तय करने थे तो मुझे सबसे पहले जो कल के धुले हुए कपड़े वो रेडी करने। तो मैंने अपनी प्लेट रखी किचन में, उसके बाद मैं आगे कपड़े तय करने के लिए। और मैं बना रही थी दिन के लिए खिचड़ी। और ये मैंने चावल और ये उड़द की दाल मैंने भिगा दी है और ये मैंने रख दी यहाँ पे 4 मिर्च, हरी मिर्च। इसको मैं लंबे लंबे काट के डालूँगी क्योंकि बिल्कुल प्लेन खिचड़ी बनानी है, मेरे बच्चों को ज़्यादा प्लेन ही पसंद आती है। तो मैंने दो पहले से भिगा के रख दिए और मुझे कुकर चढ़ा दिया मैंने। कुकर अभी थोड़ा गीला था तो इसलिए मुझे सुखाना है इसको। और फिर इसमें मैं थोड़ा तेल डालूँगी, अजवाइन डालूँगी और जीरा, क्योंकि मैं अजवाइन तो हर चीज़ में यूज़ करती हूँ। तो ज़्यादातर अजवाइन ही खाते हैं बच्चे सभी। तो मैंने इसमें तेल डाल दिए, वो भी सरसों का तेल। मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। फिर अभी मैं जो हरी मिर्ची रखी हूँ उनको काटूंगी, बारीक बारीक तो नहीं डालूंगी क्योंकि बारीक से क्या है बच्चों को मुँह में आ जाता है तो उनको पसंद नहीं है, इसलिए लंबा लंबा काटती हूँ मैं। और फिर शाम के बजे थे 4, मुझे जाना था काम पे क्योंकि मैं झूला घर काम करती हूँ। अंकल जी एक उनके यहाँ कुकिंग का ही काम करती हूँ मैं। तो अभी मैं पहुँची थी टैक्सी स्टैंड क्योंकि अभी इधर देखिए बिल्कुल शांत माहौल है, बंदर नहीं है, नहीं तो यहाँ पे तो बहुत सारे बंदर रहते हैं, चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल मैं टैक्सी स्टैंड पहुँच गई हूँ और अभी मुझे झूलाघर जाना है तो लगभग 1 घंटा तो लगता ही यहाँ से जाने के लिए। ये देखिए अब मैं झूलाघर पहुँच गई, मैं झूलाघर में। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में थी, मुझे बहुत लेट भी हो गया था तो मैं चलते चलते ही वीडियो शूट कर रही थी। और मेरे आगे जो रिक्शे वाले थे वो मुझे देख के हंस रहे थे। अब देखिए मैं पहुँच गई अंकल जी के बाहर।
अंकल जी को देखती हूँ कितनी जल्दी दरवाज़ा खोलते हैं। ये रहे वो अंकल जी, इनके यहाँ, ये फ़िलहाल यहाँ किराए पे रह रहे हैं और ये उनका किचन है, क्योंकि इनका बेटा वो जो देहरादून में रहते हैं, यहाँ कोई नहीं रहता है। तो उनको शाम को चाय देनी थी मुझे, और चाय के साथ मैंने उनके लिए भी एक पराठा बनाया था। और फिर मुझे इनके लिए बना दी तोरी की सब्ज़ी और एक सब्ज़ी लौकी की, क्योंकि ये सुबह का नाश्ता और रात का डिनर दोनों में साथ में बना के आती हूँ। ऐसे मैं एक ही टाइम जाती हूँ, शाम शाम को जाती हूँ, तो मैं दोनों चीज़ें उनके लिए बना के आई थी। तो मैंने इसमें अंकल जी के लिए भी सेम वही डाला है जो मैं अपने घर में यूज़ करती हूँ। उसमें मैंने डाला था अजवाइन और हींग तोरी के लिए, और थोड़ी सी मैंने डाली थी जीरा। तो अब मैं देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी, इसमें कोई टमाटर नहीं डालूंगी, कुछ नहीं। तो मैंने जैसे काटी थी तोरी, तो मैंने इसमें डाल दिया है, और ऊपर से नमक मिर्ची हल्दी। बाकी कोई ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अंकल जी भी ऐसे ही खाते हैं। उन्होंने बोला जैसे तुम्हें पसंद है वैसे ही बनाओ। तो मैं अब बेचारे बुज़ुर्ग थे तो उनकी थोड़ी हेल्प कर दी मैंने, तो इस वजह से मैं उनके घर पे गई थी, और जानने वाले भी थे वो। तो मुझे लगा चलो उनका नाश्ता भी, जो रात का डिनर नाश्ता दोनों मैं ही बना लेती हूँ, किसी और से क्यों बोलना। फिर लौकी थी तो मुझे कुकर में लौकी बनानी थी। ये भी बहुत प्लेन तरीके से बनाती हूँ मैं इसमें सिर्फ हींग, हल्दी और मिर्ची और नमक का यूज़ करती हूँ। मैंने इसमें हींग, अजवाइन और जीरा डाला था। उसके बाद मैंने इसमें फिर डाल दी थी लौकी, और ऊपर से ही नमक मिर्ची डाल के 1 गिलास पानी डाल के मैं ढक्कन लगा देती हूँ। फिर मुझे बच गए थे शाम के 7, मुझे जाना था घर। तब तक मौसी का कॉल आया कि मैं आ रही हूँ। फिर जुलागढ़ में वो मुझे मिल गई थी, तो थोड़ा उसके साथ टाइम पास करते करते मैं सीधा घर तक पहुँच गई थी दोस्तों।